दोस्तों ये है इंडिया, आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क, जो कि बहुत जल्द चाइना को बीट करके दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। इसके साथ ही इंडिया दुनिया का 5वां सबसे बेहतरीन इकोनॉमी वाला कंट्री भी है। पिछले कुछ टाइम में जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी पूरी दुनिया पे छाई है, इसने सबको हैरान करके रख दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में इंडिया में 2 करोड़ लोग गुर्बत से निकल आए हैं। इकोनॉमी एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिया बहुत जल्दी नेक्स्ट चाइना बनने जा रहा है और कुछ एनालिस्ट ने तो ये तक कह दिया है कि इंडिया ही एशिया का नेक्स्ट सुपर पावर होगा। लेकिन आखिर कैसे? इंडिया ने आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या किया है कि दुनिया भर के एनालिस्ट इंडिया के बारे में ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं? क्या वाकई इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, या ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो कि मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है? आइए जानते हैं असल सच दी वायरल वंस की इस वीडियो में। दोस्तों 17वीं सेंचुरी तक इंडिया और चाइना दोनों कंट्री मिलकर दुनिया का 50.5% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते थे, जिसमें एग्जैक्टली आधा कंट्रीब्यूशन इंडिया का हुआ करता था। आसान अल्फाज में ये कि दुनिया में होने वाली 25% ट्रेड इंडिया के थ्रू ही होती थी। इसके बाद आए अंग्रेज, जिन्होंने 200 सालों तक इंडिया पर दिल खोल कर राज किया, और इंडिया जो कि पहले दुनिया की 25% ट्रेड कंट्रोल करता था, अब सिर्फ 3% करता था। अंग्रेज़ों ने ना सिर्फ इकोनॉमी को तबाह किया बल्कि खुशहाल कॉन्टिनेंट को 2 बड़े हिस्सों में बांट दिया। 1947 की आज़ादी के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज में हालात इतने ख़राब थे कि लोग भूख से मर रहे थे, जबकि इसी वक्त एक और कंट्री यानी चाइना भी आज़ाद हो गया था। तीनों के हालात उस वक्त एक जैसे ही थे, लेकिन उसके बाद चाइना की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिनकी वजह से चाइना इंडिया और पाकिस्तान से आगे निकल गया। चाइना की डेवलपमेंट को देखकर पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं सीखा, अलबत्ता इंडिया ने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए और पूरी दुनिया को इंडिया आने पर मजबूर किया, जिसके बाद इंडिया की इकोनॉमी बेहतर होने लगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी आज है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने इंडिया को आज पावरफुल बनाया हुआ है, वो है इसकी पॉपुलेशन। 2027 में इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला कंट्री बनने वाला है, और ये पॉपुलेशन बहुत ही यंग है। इंडिया की 50% पॉपुलेशन 25 ईयर से नीचे है। इतनी बड़ी मैन पावर का मतलब है कि इंडिया चाइना को भी सस्ती लेबर में पीछे छोड़ देगा, और इंडिया ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इंडिया की स्टेट तमिलनाडु में इंडियन कंपनी टाटा एप्पल के आईफोन कंपोनेंट्स बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ सालों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन बनाने वाला कंट्री बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ साल पहले देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना में आईफोन मैन्युफैक्चर होते थे। इसके अलावा पिछले 5 सालों में इंडिया को ऐसी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग जॉब मिली हैं जो पहले चाइना को मिलती थी। पॉपुलेशन के बाद जिस चीज़ ने इंडिया को इतना पावरफुल बनाया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक तो इंडिया में सिर्फ 4 से 5 मेगा सिटीज़ थे, लेकिन इतना बड़ा इंडिया इन 3-4 सिटीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट मेगा सिटीज़ को दूसरे छोटे शहरों से जोड़ने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रही है। 2014 में जहां इंडिया में हर दिन 16 किलोमीटर के हाईवे बनते थे, आज 30 किलोमीटर के हाईवे बन रहे हैं। पिछले साल 37 किलोमीटर पर डे का टारगेट अचीव करके इंडिया ने फास्टेस्ट हाईवे बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में 18% बिजनेस कॉस्ट सिर्फ पुअर ट्रांसपोर्ट की वजह से बनती है, जबकि चाइना में अच्छी ट्रांसपोर्ट की वजह से ये नंबर सिर्फ 8% है। चाइना में 47% ट्रांसपोर्ट दरियाओं और नहरों के जरिए ही होती है। बिना किसी सिग्नल के और बिना किसी रुकावट के चीज़ें एक शहर से दूसरे शहर बहुत ही फास्ट पहुंचती हैं। दूसरी जानिब इंडिया में 1100 नहरें हैं। इंडिया इन नहरों को इस्तेमाल करके 40 लाख नई जॉब जनरेट कर सकता है, जिसकी इंडिया के यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो इंडिया को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है वो ये है कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाला कंट्री है, जहां ऑलमोस्ट 10 से 12 करोड़ लोग ना सिर्फ इंग्लिश को पढ़ और समझ सकते हैं बल्कि बोल भी सकते हैं। यही वो वजह है जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और इसके बाद कोका कोला, सैमसंग, नेस्ले, टोयोटा और होंडा जैसी बड़ी कंपनीज ने इंडिया में प्लांट्स बनाए हैं, जिससे ना सिर्फ थाउजेंड ऑफ जॉब्स प्रोड्यूस हुई हैं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी को पहले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा मजीद बाहर वाली कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $26 बिलियन का प्लान तैयार किया है, जिसने एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज को भारत में
अपने प्रोडक्शन प्लांट लगाने पर मजबूर किया। इसके अलावा भारत हर साल अपने डिफेंस पर 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। आज के दिन भारत की मिलिट्री फायर पावर के हिसाब से 4th और मैन पावर के लिहाज से दुनिया की 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज एशिया में सबसे ज्यादा भारत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में सब अच्छा है। इन चंद फैक्टर को देखकर ये कहना कि भारत अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़कर सुपर पावर बनेगा, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां भारत को स्ट्रगल करनी होगी। आज भी भारत में मौजूद एक आम इंसान कोर्ट कचहरी से भागता है, इनसे डरता है। इसके पीछे की रीजन है करप्शन। इंडिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के स्टैट्स के मुताबिक दुनिया का 85th लीस्ट करप्ट कंट्री है, जबकि पाकिस्तान 140 नंबर पर आता है। करप्शन की वजह से भारत में बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सिंगापुर में जहां एक होटल शुरू करने के लिए सिर्फ 4 लाइसेंस चाहिए होते हैं, वहीं भारत में 50 से 60 लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन भारत की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है, वही पॉपुलेशन भारत को पीछे भी खींच सकती है। बढ़ती आबादी के साथ साथ भारत में बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी है, और आप तो जानते हैं कि जहां बेरोजगारी होगी वहां क्राइम रेट्स में भी इजाफा होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत आईटी की दुनिया में भी सबको पीछे छोड़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम सबसे छुपाई जा रही हैं। जैसा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 9% आबादी के पास अपना कंप्यूटर है, जबकि 18% लोगों के पास वॉशिंग मशीन है और सिर्फ 8% लोगों के पास अपनी ज़ाती गाड़ी है। एक सर्वे के मुताबिक अब भी इंडिया में 27 करोड़ लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 25% बच्चे जिनकी उम्र 14 से 18 साल के दरमियान है, अपनी ज़ुबान में कुछ भी पढ़ या लिख नहीं सकते। दोस्तों, ये थे वो फैक्टर जिन पर भारत को जल्द अज जल्द काम करना होगा। क्या भारत आने वाले वक्त में चाइना को बीट कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दी वायरल वंश की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी वायरल वंश को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।